अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ मुरली ने इंडिया से शेयर की है। मुरली कहते हैं कि मैं अपने मामा की ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मामा जी का जो घर है वो काफ़ी हॉन्टेड है। एक बात शायद ही कम लोग जानते हों, सीढ़ियाँ जहाँ पर घर की स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ होती हैं और स्टेयर्स के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो सहन में नीचे वो चीज़ ऊपर की तरफ जाती हमें नज़र आती है। सीढ़ियों के पीछे जो जगह बनी होती है नीचे की तरफ, वो जगह बहुत हॉन्टेड होती है और वो जगह असेब ज़दा होती है। मामा जी बहुत सख्त तबीयत के हैं। अक्सर घर वालों से लड़ाई कर कर अपनी चारपाई उठाते हैं और बाहर जो सहन है उसमें डाल लेते हैं। और चारपाई डालने की जो जगह है वो बिल्कुल सीढ़ियों की वही जगह है जो कि काफ़ी भारी होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बरसाती का जहाँ पर पानी आता है, जिसको हम बरसाती बोलते हैं, यानी बारिश का जहाँ पर पानी आता है, वो जगह भी बहुत असेब ज़दा होती है, जो कि बिल्कुल हकीकत है। आज मैं आपके साथ कुछ वाक़यात शेयर करूँगा। मेरे जो मामा जान थे वो इस तरह करते थे, घर में लड़ाई करते थे और लड़ाई करने के बाद अपनी चारपाई उधर डाल लेते थे और उधर सोना शुरू कर देते थे। चाहे बारिश है, जो भी है, वो आते नहीं थे अंदर। एक दफ़ा वो उधर सोए हुए थे, अभी सोए ही थे तो क्या देखते हैं कि एक औरत सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई है और उस औरत को वो ऊपर से नहीं देख सके, लेकिन उसकी जो टांगें थी वो उनको नज़र आ रही थी। और वो जो औरत थी, वो औरत ये कहने लगी कि उठो बाबू, इस जगह को खाली कर दो, यहाँ पर मेरे बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। ये बात सुनकर मामू ढीठ हुए रहे और उठने बिल्कुल नहीं उठ रहे थे और ये रिएक्ट करवा रहे थे। मेरे मामू बिल्कुल उस जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे और वो औरत काफ़ी देर बोलती रही। मामा समझ चुके थे कि ये कोई गैर मरी मखलूक है। सुबह जब मेरे मामा उठे चारपाई से, उठते ही उनको हार्ट अटैक हो गया और बहुत सवेर हार्ट अटैक हुआ। उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब मामा जब होश में आए, सारों को ये बात बताई और ये कहा कि उस जगह पर मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था, उनकी बात ना मानने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मेरी जो मोमानी थी उन्होंने ये कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना करना, बाल बाल बच चुके हो। खैर, मामू को उठाकर घर ले जाया गया। मामू जैसे ही घर आए तो उनको वो औरत अब तंग करने लगी। वो अपने रूम में लेटे हुए होते थे तो दूर उनको एक औरत की आवाज़ आती थी और वो उनका नाम ले रही होती थी और उनका नाम लेकर कहती थी कि रामदास उठ जाओ, उठकर चले जाओ। ये बात मामा ने पूरा 1 महीना सुनी। फिर उनको इसी दौरान एक औरत नज़र आने लगी जो कि उनके रूम के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई होती थी। लंबे से कद की औरत जो कि काली साड़ी में मलबूस होती थी और उनको अपनी तरफ बुलाती थी। 1 माह लगातार यही काम चलता रहा। वो मामू को कहती थी कि उठो और उठकर चले जाओ। वो मामू के पीछे पड़ चुकी थी और उनको हर हाल में नुकसान देना चाहती थी। अचानक से उसी दौरान मामू को फिर हार्ट अटैक हुआ। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने अब की बार उनको ये मना कर दिया कि आपने घर नहीं जाना और मेरी मोमानी भी यही चाहती थी कि वो घर ना जाएं, क्योंकि वो मखलूक मामा के पीछे पड़ चुकी थी। मामा की तबीयत कुछ ठीक हुई, 15-20 दिन गुजरे तो उन्होंने कहा कि अब मुझे घर जाना है और मैं घर जाकर उस मखलूक से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मामा घर चले गए और जैसे घर के अंदर इंटर हुए, करीब से वो सीढ़ियाँ गुजर रही थीं और उनको देखकर मामा ने माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं इस जगह को मुकम्मल तौर पर खाली कर देता हूँ। ये जगह तुम लोगों की है, मेरे बच्चे भी इस जगह पर नहीं आएंगे। लेकिन वो जो भी मखलूक थी वो बहुत ज़िद्दी हो चुकी थी। ठीक उसी तरह जिस रात वो मामा को ये कहती रही थी कि उठकर चले जाओ, लेकिन मामा अपनी जगह ठीक थे। वो इसलिए नहीं उठ रहे थे कि अगर मैं उठ गया तो वो मखलूक मुझे नुकसान दे देगी। अब वो माफ़ी तो मांग कर अंदर चले गए। 2-3 दिन तो ठीक गुजरे। 2-3 दिन के बाद उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि उस मखलूक ने मेरे मामा की जान ले ली। हुआ कुछ इस तरह कि उस रात मेरी कज़न की शादी थी
मामा बिल्कुल ठीक थे। साथ वाले घर में ही सारे शादी पर गए हुए थे क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब थी और वो ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं कर रहे थे। वो घर में बिल्कुल अकेले थे और उसी दौरान उस मखलूक ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये थी कि उनकी गर्दन के ऊपर निशान थे, फिंगर्स के निशान थे और सीने के ऊपर नेल्स के निशान थे। जब सब लोग घर आए तो उन्होंने देखा कि वो बेड से नीचे लटके हुए थे और उनकी जो ज़ुबान थी वो बिल्कुल बाहर की तरफ थी। वो इंतहाई तकलीफ़ में थे और वो उनकी डेथ हो चुकी थी। मेरी मोमानी ने ये कहा कि इस घर में अब रहना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि हमें इस घर में वो मखलूक नुकसान दे सकती है। उन्होंने अपने घर में एक पंडित को बुलाया और उससे सारी पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद उनको पता लगा कि वो मखलूक इन पर शदीद नाराज़ है और वो किसी टाइम भी किसी की जान ले सकती है। उसी दौरान इनको घर नहीं मिला और इनको मजबूरी में उसी घर में रहना पड़ा। तो उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी के ऊपर उसी औरत जो कि मामा की जिसने जान ली थी, जिन्नी ने, उसका पूरा कबीला आशिक हो चुका था। उन्होंने उस बच्ची की बहुत बुरी हालत कर दी। वो सारी रात कमरे में चीखें मारती थी और वो बहुत कर्ब और तकलीफ़ में रहती थी। उसकी हालत इस कदर ख़राब थी कि वो बयान से बाहर है। कुछ ही दिनों में उसकी भी डेथ हो गई। अब सारे बहुत खौफज़दा थे। मोमानी तो ये कहती थी कि इस घर को छोड़कर कहीं बाहर सड़क पे बैठ जाऊंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। उस घर में कभी मामा के बोलने की आवाज़ें और तो कभी उनकी छोटी बेटी की बोलने की आवाज़ें, जिसकी डेथ हुई थी, वो आनी शुरू हो जाती थी। हम सब ने अपने कानों से आवाज़ें सुनी। मामा के घर के साथ जो घर था वो भी घर असेबज़दा था। ये दोनों घर मेरे मामा ने और उनके एक कज़न ने ख़रीदे थे। उनके साथ भी यही मामलात पेश आते थे। उनके बच्चों को कोई धक्का दे देता था चलते चलते और उनको सख्ती से मना किया गया था कि शाम के बाद छत पर कोई शख्स नहीं आएगा। बाकायदा वो मखलूक ख्वाब में आई और उसने ये मना किया। एक दफ़ा उनका एक बेटा जो कि भूले से ऊपर चला गया शाम के टाइम, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसको यूँ लगता था कि जैसे उसके पेट को किसी ने दोनों हाथों से पकड़ लिया हो और उसको बहुत तकलीफ़ दे रहा हो। बहुत पूजा करवाने के बाद वो बच्चा संभल गया। उन्होंने भी उस घर को छोड़ दिया। उन सब ने उस घर को छोड़ दिया। वो घर इस कदर अबेंडेड और असेबज़दा थे। वहाँ पर जिन्नात का बसेरा था। मेरी मोमानी का ये कहना था कि एक दिन वो सोई हुई थी और उधर एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत जो कि बिल्कुल स्याह काले लिबास में थी और उसके सर के बाल सारे सफ़ेद थे। जैसे सोए मेरे आँख खुली तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसका खौफनाक चेहरा, उसकी खौफनाक आंखें मैं देखकर डर गई और मैं झट से पीछे हो गई और वो मखलूक मेरी आंखों के सामने दीवार के अंदर जाकर गायब हो गई। इस तरह के बहुत से वाक़यात पेश आते थे। उसी घर में मेरी जो नानो लगती हैं रिश्ते में, उनकी भी डेथ हुई थी, लेकिन उस बात को बहुत अरसा गुजर चुका था। कड़ियों से कड़ियाँ जब मिलाई गईं तो साबित हुआ कि उसी मखलूक ने नानी माँ को भी उनकी जान को ख़त्म कर दिया। हुआ कुछ इस तरह कि मेरी नानी अम्मा जो कि छत वाले रूम में रहती थी, उधर बाहर एक बरसाती बनी हुई थी और उसी बरसाती के पास बैठकर वो अपने कपड़े धोया करती थीं। वो ऊपर ही रहती थीं और ऊपर ही अपना खाना बनाती थीं। जैसे जैसे बच्चों की शादी होती गई तो बच्चे अपने अपने घरों में शिफ्ट होते गए, यानी दोनों मामू नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए और नानो और नाना अबू ऊपर रहते थे। नानी अम्मा उधर बैठ के चूँकि बर्तन धोती थीं और सारे काम करती थीं, कपड़े धोती थीं। एक दिन उन्होंने वहाँ पर अपने बेटे के छोटे बच्चे के कपड़े धो दिए। वो कपड़े नापाक थे। उन्होंने जैसे ही उस पर साथी के नीचे बैठकर वो कपड़े धोए तो उनकी देखते देखते तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उनके हाथ पांव बिल्कुल मुड़ गए, पीछे की तरफ चले गए और चंद ही लम्हों में उनकी डेथ हो गई। उनकी और मेरे मामू की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई, जो कि बिल्कुल हकीकत है। सब ने इस चीज़ को नोटिस किया। मेरे मामू ने, मेरे मामू के कज़न ने, यानी वो भी मेरे मुंह बोले मामू लगते हैं,
मेरे कज़न मामू लगते हैं, उन सब ने ये चीज़ नोटिस की। छत पर भागने की खौफनाक आवाज़ें, वो खौफनाक मंज़र जो कि मामू की डेथ का था, बहुत बुरे तरीके से उनकी डेथ हुई थी। वो सारी बातें जब सोची गई तो उन्होंने कहा कि एक पल भी इस घर में नहीं रहा जाएगा। उन्होंने उस घर को बंद कर दिया। कहा जाता था मोहल्ले वालों के मुताबिक, जब तुम लोगों ने ये घर छोड़ दिया तो उस घर में एक बूढ़ा शख्स जो कि काफ़ी लंबे कद का था, वो छत पर टहलता हुआ नज़र आता था और इस घर में उसी बूढ़े शख्स का कब्ज़ा है। यानी मामू ने भी औरत देखी, मेरी नानों की भी तबीयत ख़राब हुई। जिन्नात मुख्तलिफ़ रूप ले सकते हैं। मेरी कज़न की भी डेथ हुई, जिसके ऊपर उन्हीं जिन्नात के पूरे कबीले के सरदार आशिक हो चुके थे। उन्होंने उसकी जान ले ली, उसको तकलीफ़ दी, उसको बहुत अजाब दिया, हर जगह से उसके लिए काम करवाया, तावीज़ लिए, पूजा पाठ करवाई, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं था। और ये दर्दनाक कहानी थी मेरे मामू की ज़िंदगी की, बिल्कुल सच्ची खौफनाक कहानी। बहुत तकलीफ़ और अज़ियत में उन्होंने जो दिन गुजारे वो हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत शुक्रिया मुरली अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ये स्टोरी थी इंडिया से, मुरली ने शेयर की। तो लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और आपकी सपोर्ट मुझे अच्छी लगती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि मेहनत करें जितना हो सकता है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अपने वालिदैन की खिदमत करें, कुरान पाक, नमाज और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो हर किस्म की परेशानी, जिन्नात से आप बच जाएंगे। आई होप इस पर आप ज़रूर अमल करेंगे। और अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।